हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर वाली सीरीज को कर रहे थे। उसी सीरीज को आज कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल के इम्पॉर्टेंट डिजीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, फेलरिस माइनर इनकी गेहूं का मामा किस फसल का खरपतवार है। तो फेलरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? वीट का, गेहूं का। 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान के किस रोग को माना जाता है? यानी कि 1943 में धान की संपूर्ण फसल बंगाल में नष्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पर बंगाल फेमाइन आया था। तो ये किस डिजीज के कारण हुई थी? ये हुई थी भूरा पर्ण चित्ती रोग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्राउन स्पॉट डिजीज। ब्राउन स्पॉट डिजीज ये होता है फंगस से। फंगस का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गन्ना के बीज शोधन हेतु किस दवा यानी कि फंजीसाइड का प्रयोग किया जाता है? जब हम गन्ना का बीज शोधन करते हैं यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ सीड करते हैं शुगर कैन का, तो उसमें हम किस फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें करते हैं हम एग्लॉल और एयरिटॉन का। तो इसमें एग्लॉल यानी कि हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टिक्का रोग किस फसल का किस फसल में होता है? टिक्का। तो टिक्का एक मूंगफली का काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है, जो कि एक फंगस के द्वारा होता है, सर्कोस्पोरा परसोनाटा। यानी कि इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मूंगफली, सी आंसर। पनामा रोग किस फसल में होता है? पनामा जो डिजीज होता है वो किस फसल में होता है? सेव। पनामा डिजीज होता है केला में। पनामा डिजीज किस में होता है? केला में, जो कि एक फंगस के द्वारा होता है। किन फलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? अल्टरनेट बियरिंग। तो अल्टरनेट बियरिंग की प्रॉब्लम किस में पाई जाती है? यानी कि अल्टरनेट बियरिंग का मतलब होता है एकांतर फल देना। एकांतर फल देने की प्रॉब्लम किस में होती है? आम और सेब में अल्टरनेट बियरिंग होती है, इसमें रेगुलर बियरिंग नहीं होती। यानी कि ये क्या होते हैं, अपने ही सीजन पे फल देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एकांतर फलन यानी कि अल्टरनेट बियरिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आलू की अगेती अंगवारी किस कवक के कारण होती है? यानी कि आलू में जो अर्ली ब्लाइट डिजीज होता है वो किस कवक के कारण होता है? तो आलू में अर्ली ब्लाइट डिजीज किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। और अर्ली में जो लेट ब्लाइट डिजीज होता है यानी कि लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, वो किसकी वजह से होता है? फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस की वजह से। और कॉलेक्टोट्राइकम फल्काटम से क्या होता है? रेड रूट ऑफ शुगर कैन होता है। और फ्यूजेरियम स्पीसीज से क्या होता है? जितने भी उक्टा डिजीज बिल्ट डिजीज होते हैं ना पल्स क्रॉप में, उसमें होता है फ्यूजेरियम स्पीसीज से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट रोग आलू के किस तत्व की कमी से होता है? ब्लैक हार्ट में क्या होता है, आलू के अंदर 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 जो होता है ना, काला सा निकलता है। जब हम आलू को काटते हैं तो अंदर काला सा निकलता है ब्लैक हार्ट बीच में, उसे हम बोलते हैं ब्लैक हार्ट। तो ब्लैक हार्ट डिजीज किसकी वजह से होता है? जब भंडारण में ऑक्सीजन की कमी होती है। जब ऑक्सीजन का लेवल जो भंडार गृह होता है, जो हमारा भंडार गृह होता है, स्टोरेज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस वजह से आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज हो जाता है। अगला दिया गया है क्वेश्चन, व्हाइट वंट। व्हाइट वंट रोग किस तत्व से होता है? किस तत्व की कमी से होता है? यानी कि जो व्हाइट वंट डिजीज है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है जिंक की कमी से व्हाइट वंट डिजीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? यानी कि जो क्लोरोफिल निर्माण होता है, तो क्लोरोफिल निर्माण में कौन सा तत्व भाग लेता है? मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पायरिल्ला किस फसल का कीट है? पायरिल्ला परपुसिल्ला, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है पायरिल्ला परपुसिल्ला। तो वो किस फसल में लगता है? वो लगता है शुगर कैन में, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शुगर कैन गन्ने में लगता है पायरिल्ला परपुसिल्ला इंसेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सैनिक कीट यानी कि आर्मी बम। आर्मी वर्म जो होता है मुख्यतः किस फसल का कीट होता है? तो सैनिक कीट या आर्मी वर्म होता है किसमें? धान में। आर्मी वर्म डिजीज किस में होता है? धान में होता है, धान की फसल में होता है आर्मी वर्म डिजीज। इसका साइंटिफिक नेम है मिथिमना सेपराटा। अगला देखते हैं, गुलाबी कीट किस फसल का बेकार कर देता है? यानी कि गुलाबी जो कीट है वो किस फसल में लगता है? तो गुलाबी कीट किस में लगता है? कपास में लगता है।
जिसका साइंटिफिक नेम होता है पैक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला। मकड़ी में कितनी जोड़ी टांगें पाई जाती हैं? मकड़ी में कितनी जोड़ी टांगें पाई जाती हैं? तो ये अरेक्निडा का इंसेक्ट होता है, इसमें 4 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, 4 जोड़ी, 4 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, जिसमें टिक्स एंड माइट आते हैं। जैसे कि टिक्स में जुआ होते हैं, किलनी होती हैं, ये किस में आते हैं? अरेक्निडा में आते हैं। तो मकड़ी मकड़ी में कितनी होती हैं? 4 जोड़ी टांगें होती हैं। और जो इंसेक्ट होते हैं मोस्टली कितनी होती है? 3 जोड़ी टांगें होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्पॉन्जी टिश्यू यानी कि स्पॉन्जी रोग किस फसल में होता है? तो स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम किस में होती है? ये होती है मैंगो में। आम की क्रॉप में स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम होती है। आम की एक प्रजाति अल्फांसो जिसमें स्पॉन्जी टिश्यू की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी कि सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है, तो हमें क्या करना है? इसमें सुमेलित करना है। चलिए इसको सम्मिलित कर लेते हैं। इसमें एक तरफ डिजीज के नाम दिए गए हैं और एक तरफ इनके पैथोजन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है रानीखेत। तो रानीखेत डिजीज किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। रानीखेत वायरस की वजह से होता है, तो ए का 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रानीखेत डिजीज होता है वायरस की वजह से। और मिल्क फीवर जो होता है, मिल्क फीवर किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की कमी से। तो खाद्य पदार्थों की कमी से होता है मिल्क फीवर, इनकी कैल्शियम कमी से, जिसमें क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर एनिमल्स का कम हो जाता है। अगला दिया गया है थनैला। थनैला किसका से होता है? ये होता है बैक्टीरियम। थनैला जो डिजीज होता है वो बैक्टीरिया से होता है, तो इसका पैथोजन हो जाएगा बैक्टीरियम। लास्ट दिया है गिलराट। गिलराट होता है फंगस से, यानी कि ये क्या है? कवक जनित रोग है। हमारा इसका ए आंसर है वो सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कृत्रिम यानी कि कृमि कृमि हर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग नहीं होता है? तो किसका प्रयोग नहीं होता है कृमि हर दवाओं के रूप में? बोरिक अम्ल का, बोरिक एसिड का प्रयोग हम दवाओं के रूप में नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विषैले प्रभाव को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? यानी कि विषैले प्रभाव को, जैसे किसी भी एनिमल्स पे या प्लांट पे कोई विषैला प्रभाव पड़ता है, तो हम जिन दवाइयों को देते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एंटीडोट। जो हम एंटीडोट तैयार करते हैं किसी एनिमल के लिए, वो किस लिए करते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है? विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को कहते हैं हम एंटीडोट। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं, यानी कि ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज है जो वायरस से नहीं होता है? तो देख लेते हैं वायरस से कौन सा डिजीज नहीं होता है। खुरपका मुंहपका होता है, फूड एंड माउथ डिजीज, ये भी वायरस से होता है। और रिंडरपेस्ट या पोंकनी, ये भी वायरस से होता है। फाउल पॉक्स भी वायरस से होता है, यानी कि निमोनिया, निमोनिया जो है ना वो वायरस से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें नील जिग्बा, यानी कि जो जीभ है वो नीली हो जाती है। नील जिग्बा रोग किन पशुओं से संबंधित है? तो नील जिग्बा रोग है वो किससे संबंधित है? वो है गाय, भैंस और बकरी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापमान है कम हो जाता है? तो किस शरीर का तापमान किसमें कम हो जाता है? मिल्क फीवर में। जो एनिमल बॉडी होती है उनका टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, वो किस में होता है? मिल्क फीवर में। और ये किसकी वजह से होता है? खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिएंट की कमी से। मोस्टली ये किसकी वजह से होता है? कैल्शियम डिफिशियंसी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा रोग है जो प्रायः बड़े पक्षियों में ही फैलता है? यानी कि वह कौन सा रोग है जो प्रायः बड़े पक्षियों में ही फैलता है? तो किस में फैलता है? टाइफाइड। टाइफाइड जो डिजीज होता है वो बड़े पक्षियों में ही फैलता है। स्ट्रिप्ट कप, स्ट्रिप्ट कप परीक्षा किससे रिलेटेड है? यानी कि स्ट्रिप्ट कप एक परीक्षण होता है जो किससे संबंधित पूछ रहे हैं। तो स्ट्रिप्ट कप परीक्षण किससे होता है? थनैला रोग से। जब पशुओं में थनैला डिजीज हो जाता है तो हम इस परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं थनैला रोग की पहचान करने के लिए कि इसमें थनैला रोग हुआ है या नहीं हुआ है, स्ट्रिप्ट कप परीक्षण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाइट ग्रव। व्हाइट ग्रव कीट मुख्यतः किस फसल को क्षति पहुंचाता है? यानी कि ये पूछ रहे हैं कि व्हाइट ग्रव एक डिजीज है। वो व्हाइट ग्रव क्या है? एक इंसेक्ट है। इस इंसेक्ट का साइंटिफिक नाम होता है होलोट्रैकिया कॉन्सनगुइना। तो ये मूंगफली की जो क्रॉप होती है, ग्राउंडनट की क्रॉप होती है, इस फसल का ये बहुत ज़्यादा हानिकारक डिजीज है।
और ये भूमि के ही जो सॉइल होती है सॉइल के अंदर ही रहता है। ये 5 से 10 सेंटीमीटर सॉइल के नीचे रहता है। वाइट ग्राफ इसे बोलते हैं हम होलोट्रैकिया कॉन्सनगुइना। ये जो रहता है ना, इसका जो ग्राफ होता है वो सी आकार का होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है? सी आकार का, वाइट ग्राफ का। पौंकनी या रिंडरपेस्ट किस प्रकार के कारक द्वारा होता है? यानी कि ये पूछना चाहते हैं कि पौंकनी और रिंडरपेस्ट डिजीज है वो किस वजह से होता है। तो पौंकनी और रिंडरपेस्ट डिजीज किससे होता है? ये वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस यानी कि खूनी दस्त, जो कि प्रोटोजुआ द्वारा फैलता है। इसका प्रमुख कारक क्या है? यानी कि जो पैथोजन है ना खूनी दस्त का, कॉक्सीडियोसिस डिजीज का जो पैथोजन है, उस पैथोजन का क्या है? क्या दिया गया है इसमें? कॉक्सीडियोसिस खूनी दस्त जो प्रोटोजोआ फैलता है, इसका पैथोजन क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ होता है। अब किस में फैलता है, किन एनिमल्स में ये फैलता है? तो कॉक्सीडियोसिस फैलता है मुर्गियों में। कॉक्सीडियोसिस जो बीमारी होती है प्रोटोजोआ, वो होती है मुर्गियों में। ये डिजीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉक्सीडियोसिस, एक तो इसका पैथोजन इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रोटोजोआ, हिंदी में इसको खूनी दस्त बोलते हैं। और इन किन किन में होता है? ये होता है फॉल में, यानी कि मुर्गियों में। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2,4-D। 2,4-D क्या है? तो T4D क्या है? खरपतवार नाशी है, यानी कि 2,4-D क्या है? बीडी साइड है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यानी कि इनमें से जो जोड़े दिए गए हैं वो कौन सा जोड़ा गलत है? तो प्लेग डिजीज होता है, वो चूहों में होता है। रेबीज कुत्तों में होता है। टैबर में, सुअर में होता है। और पोलियो जो है ना, वो इंसानों में होता है, बंदरों में नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया टिक्स एंड माइट, किलनी और जुए वास्तव में होते हैं। तो किलनी और जुए क्या होते हैं? ये अरेक्निडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अरेक्निडा के सदस्य हैं ये। तो ये किस में होते हैं? मकड़ी वंशी। जो अरेक्निडा होती है ना, वो मकड़ी वंश में, मकड़ी आती है अरेक्निडा में। तो इसमें टिक्स, माइट, बिच्छू, ये सब किस में आते हैं? अरेक्निडा में। तो ये हो जाएंगे मकड़ी वंशी। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करने को बोला है। फीता कृमि उभयलिंगी, लेकिन फीता कृमि उभयलिंगी नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। फीता कृमि उभयलिंगी नहीं होता है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, यानी कि गोल कृमि जो होता है वो क्या होता है? गोल कृमि अलग अलग लिंग होते हैं। हाँ, गोल कृमि होता है वो क्या होता है? इस एसेक्सुअल, यानी कि गोल कृमि में अलग अलग लिंग होते हैं। हाँ, ये सही हो जाएगा। गोल कृमि जो होता है ना, उसमें अलग अलग लिंग होते हैं, ये सही है, क्योंकि मेल अलग होती है और फीमेल अलग होते हैं गोल कृमि में। अगला दिया गया है फाइलेरिया सूत्रकृमि एनालिडा है। फाइलेरिया सूत्रकृमि एनालिडा है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। हाँ है। गिनी कृमि एनालिडा है, तो गिनी कृमि भी क्या है? एनालिडा। जिसमें भी कृमि लगा होता है वो सब किसमें आते हैं? एनालिडा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मूंगफली में पोलीफली, यानी कि हॉलो हार्ट डिजीज उत्पन्न होता है। यानी कि मूंगफली में पोलीफली, जब भी हम मूंगफली की क्रॉप करते हैं तो उसमें क्या करता है? जब भी हमारा मूंगफली का दाना बनता है तो उसमें हम देखते हैं कि ऊपर का कवर बन जाता है, लेकिन अंदर क्या होता है? उसमें सीड नहीं बनता है। तो ये डिफिशियंसी किसकी वजह से होती है? कैल्शियम की कमी से होती है। यानी कि हॉलो हार्ट डिजीज होता है ना, वो कैल्शियम की कमी से होता है। फाइलोडी एक भयंकर बीमारी है। तो फाइलोडी किसकी है? एक तिल का ये रोग है। ये किसके द्वारा होता है? ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारक है। काला हस्ती जो डिजीज होता है वो किसके द्वारा होता है? ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मेढक की आंख, मेढक की आंख जैसी पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? यानी कि मेढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है फंगस के द्वारा। ये होता है फंगस के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है धान की सफेद वाली रोग, सॉरी, धान की सफेद वाली बनाई जाती है। तो धान में जो व्हाइट बड बनता है वो किसकी वजह से बनता है? तो धान में जो व्हाइट बड बनता है वो बनता है तना छेदक, यानी कि स्टेम बोरर के द्वारा। स्टेम बोरर के जब स्टेम बोरर का इस पे, यानी कि स्टेम बोरर जब इसको डैमेज करता है तो डैमेज करते समय वो अपना एक करेक्टर्स छोड़ जाता है। इसके द्वारा एक सिम्टम्स उत्पन्न होता है, जिसमें क्या होता है? धान की जो धान की जो सफ़ेद वालियाँ पड़ जाती हैं वो किसकी वजह से होती हैं?
स्टेम बोरर की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी संक्रमणी है। यानी कि दुधारू जो दूध देने वाले पशु होते हैं, दुधारू पशुओं में निम्नलिखित में से बीमारियों में से कौन सी संक्रमणी है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट दिया गया है फूड और माउथ डिजीज, यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज दिया गया है। और दूसरा दिया गया है एंथ्रेक्स दिया गया है, और ब्लैक क्वार्टर दिया गया है, और इसमें दिया गया है काउपॉक्स। तो इसमें तो सारे के सारे दिए गए हैं, क्योंकि दुधारू पशुओं में फुट एंड माउथ डिजीज भी होता है, एंथ्रेक्स भी होता है, ब्लैक क्वार्टर भी होता है, काउपॉक्स भी होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी सही, एक दो और तीन सही। ग्रेन स्टोरेज में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है। तो ग्रेन स्टोरेज में यानी कि जब हम गोदाम में फसलों को रखते हैं तो उसमें एक फफूंदी लग जाती है, वो होती है कैंडिडा। कैंडिडा तो कैंडिडा फफूंदी क्या करती है, जो ग्रेन स्टोर में हमारे अनाज रखे होते हैं उनको इन्फेक्टेड कर देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बक बक आई रॉट बीमारी, यानी कि बक आई रॉट बीमारी किस में लगती है। तो बक आई रॉट बीमारी किस में लगती है, ये लगती है टमाटर में। इसे हम बेर भी बोलते हैं, BER। बेर डिजीज किससे रिलेटेड है, टोमेटो से। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आलू में दिया गया है ब्लाइट, यानी कि लेट ब्लाइट एंड एयरली ब्लाइट डिजीज होता है, ऐसा आलू में सही है। ज्वार में स्मट दिया गया है, कंडवा होता है। गेहूं में अर्गट दिया गया है, लेकिन अर्गट तो बाजरा में लगता है क्लेविसिप्स फ्यूजीफॉर्मीज की वजह से। और तिल में फ्लोडी डिजीज, ये यानी कि ये दोनों सही हैं और ये भी सही है। अर्गट डिजीज किस में लगता है, ये लगता है बाजरे में। अर्गट डिजीज किस में लगता है, बाजरे में। अर्गट लगता है बाजरे में, तो यानी कि हमारा इसमें कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा इसमें सी सही। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भिंडी की, यानी कि भिंडी में पर्ण सिरा यानी कि एलोवॉन मैजिक बीमारी फैलती है। तो भिंडी में एलोवॉन मैजिक बीमारी किससे फैलती है, भिंडी में फैलती है वायरस के द्वारा। और उसको फैलाता कौन है, इसको फैलाती है वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी क्या करती है, एलोवेन मोजेक जो डिजीज वायरस के द्वारा होती है, तो उसको ये क्या करती है सफ़ेद मक्खी, उसके जो वायरस को ये ट्रांसमिशन करती है, यानी उसके वायरस को ट्रांसफ़र करती है वन प्लांट टू अनदर प्लांट, यानी कि हेल्थी प्लांट टू, यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट टू हेल्थी प्लांट, इसके वायरस को ट्रांसफ़र करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है और कथन दिए गए हैं हमें, कथन ए और कथन आर। शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतरणों को नष्ट कर देते हैं, यानी कि जो शाकनाशी होते हैं, बीडीसाइड होते हैं, वो क्या करते हैं, उपयोगी पौधों को बिना क्षति, जो हमारी मैन क्रॉप है इनको ये किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं, उनके लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। जो मैन क्रॉप होती है उसमें कोई डैमेज नहीं होता है। और ये क्या करते हैं, अपतरणों यानी कि बीड को टोटली नष्ट कर देते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अपतरणों यानी कि बीड एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी की भिन्न भिन्न दरें पर अवशोषित होती हैं, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा कथन कौन सा सही होगा, सिर्फ ए सही होगा और आर गलत होगा। अब ए सही परंतु आर गलत, यानी कि सी आंसर हमारा इसका सही हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं के फसल का रोग है, यानी कि इसमें से कौन सा डिजीज है जो गेहूं की फसल में लगता है। तो गेहूं की फसल में क्या लगता है, रस्ट लगता है, रस्ट जो कि पक्सीनिया से लगता है। ब्लैक रस्ट होता है, येलो रस्ट होता है, ये किससे लगते हैं, पक्सीनिया से। येलो रस्ट स्टीमिफॉर्मीज, पक्सीनिया स्टीमिफॉर्मीज से लगता है। ब्लैक रस्ट लगता है पक्सीनिया, येलो रस्ट होता है। तो ये सब रस्ट किस में लगते हैं, ये सब पक्सीनिया से लगते हैं, पक्सीनिया नामक फंगस से। और ये ब्लास्ट डिजीज होता है जो, ये किस में होता है, ये राइस में होता है ब्लास्ट डिजीज। ब्लास्ट डिजीज और पैडी। और टिक्का रोग लगता है मूंगफली में सर्कोस्पोरा परसुनाटा नामक फंगस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन उपरांत जिन्नर को मार देती है। तो ये प्रॉब्लम ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है मधुमक्खी में।
मधुमक्खी में क्या होता है, मैथुन से पहले ये मधुमक्खियां क्या करती हैं, स्वार्मिंग करती हैं। स्वार्मिंग मतलब उड़ जाती हैं आसमान में। तो एक जब रानी मधुमक्खी उड़ती है तो उसके साथ में कई जो नर होते हैं वो साथ में स्वार्मिंग करते हैं, फ्लाई उड़ते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब बहुत सारे नर एक साथ उड़ते हैं तो नर आपस में लड़ते रहते हैं। जो सबसे ताकतवर नर होता है वो क्या करता है, और नरों को क्या करता है, हरा देता है, उनसे लड़के युद्ध करके उन्हें मार देता है। फिर वो नारी मधु जो रानी मधुमक्खी होती है, फीमेल होती है, उसके साथ मैथुन करता है। इसके बाद क्या होता है, वो मर जाता है। और फिर वो लाइफ टाइम अंडे देती रहती है मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए। सूची वन को सूची टू से क्या करना है, सुमेलित करना। तो चलो सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है पैराथियोन। तो पैराथियोन क्या होता है, पैराथियोन एक कीटनाशी है, यानी कि पैराथियोन होता है एक इंसेक्टिसाइड। पैराथियोन क्या होता है, इंसेक्टिसाइड, यानी कि ये हो जाएगा कीटनाशी। दूसरा दिया गया है आइसोप्रोट्यूरान। आइसोप्रोट्यूरान क्या होता है, ये बीडीसाइड होता है, तो ये हो जाएगा तृणनाशक। आइसोप्रोट्यूरान क्या होता है, ये एक बीडीसाइड होता है। इसके बाद में दिया गया है बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है, ये फंजीसाइड होता है। बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है, फंजीसाइड होता है। और ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन एक वृद्धि कारक हार्मोन्स होता है। ऑक्सिन क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको मिला लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है। पादप रोगों में सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक कौन सा। तो पादपों में जो प्लांट होते हैं, प्लांट में सबसे ज्यादा डिजीज किसकी वजह से होते हैं, फफूंदी की वजह से होते हैं, फंगस की वजह से होते हैं। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी है, यानी उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में। तो उत्तरी जब मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, गेहूं में सबसे भयंकर बीमारी जो होती है वो होती है करनाल बंट। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की सबसे भयंकर बीमारी क्या होती है, वो करनाल बंट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपिंग ऑफ टी रोग का कारक है, यानी कि चाय में प्याले नुमा पत्ती, कपिंग ऑफ टी रोग का कारक क्या है। तो ये किसकी वजह से होता है, चाय के पौधे जो प्याले नुमा पत्ती हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, सल्फर की कमी से, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ सल्फर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जाति आम की गुच्छा रोग से अवरोधी है, यानी कि बंच डिजीज जो होता है मैंगो में, जो बंच डिजीज होता है वो अवरोधी है। मतलब इनमें क्या होता है, ये जो बंच डिजीज होता है ना आम में, ये काफ़ी हानिकारक डिजीज है इसका। और इसमें क्या दिया गया है कि अवरोधी, यानी कि ऐसी कौन सी प्रजाति है जो इसमें इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। आम्रपाली प्रजाति में बंच डिजीज की प्रॉब्लम नहीं होती है, और सारी प्रजातियां इससे ग्रसित हैं, यानी कि सारी प्रजातियां क्या हैं, ग्रसित हैं। और एक प्रजाति आम्रपाली ऐसी है जिसमें क्या होता है, वंश डिजीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धान, यानी कि धान का हरा पत्ती फुद का प्राथमिक वाहक है। धान का हरा पत्ती फुद का प्राथमिक वाहक है। तो जो ग्रीन लीफ हॉपर ऑफ राइस होता है वो क्या करता है, वो एक डिजीज क्रिएट करता है राइस में, जिसे हम कहते हैं टुंगरू डिजीज। टुंगरू डिजीज क्रिएट करता है ग्रीन लीफ हॉपर। धान का हरा पत्ती फुदका, ग्रीन लीफ हॉपर क्या करता है, टुंगरू डिजीज क्रिएट करता है किसमें, धान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोग और पौधों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो रोग और पौधों का युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं, बंची टॉप केले में लगता है, ये सही है। रेट्रोट ऑफ शुगर कैन, ये सही है। काला किट रोग यानी कि ब्लैक स्टेम, ये ब्लैक स्टेम डिजीज लगता है, ब्लैक स्टेम रस्ट लगता है गेहूं में, ये सही हो जाएगा। लैप आर्म, ये चावल में, ये गलत हो जाएगा। लेग आर्म डिजीज चावल में नहीं लगता, ये शायद में सोयाबीन या सूरजमुखी का किसी का डिजीज है ये लेग आर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कीटनाशियों में से कौन प्रतिबंधित किया जा चुका है, यानी कि कौन सा ऐसा इंसेक्टिसाइड है जिसे बैन कर दिया गया है। तो ये है BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो ये सी, यानी कि हमारा ए ऑप्शन BHC सही हो जाएगा। इसको क्या कर दिया गया है, भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा था। इससे प्लांट में क्या होता था, फूड चेन जो बनती है, जो चैन बनती थी, तो इसमें क्या होता था, इंसेक्टिसाइड खाद्य पदार्थों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहे थे, जिससे कि नहीं हो रही थी।
और सॉइल को भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहा था। धान का टुंगरू विषाणु प्रभावित करता है, ये प्रसारित करता है, ये दोबारा से फिर आ गया, यानी कि जो टुंगरू डिजीज है वो किससे ट्रांसमिशन होता है, यानी कि कौन इसको स्प्रेड करता है। तो टुंगरू का अभी हम पढ़ चुके थे, हरी पत्ती के फुदके यानी कि ग्रीन लीफ हॉपर क्या करती हैं, टुंगरू वायरस को ट्रांसमिशन करते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। गेहूं में गेहूं सा होता है जिसे हम कुल्ली डंडा या गेहूं का मामा भी कहते हैं। आलू में पछेती झुलसा और अगेती झुलसा रोग होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। बाजरे में अरगट रोग होता है, ये भी सही हो जाता है। गन्ने में बुकनी डिजीज, ये गलत हो जाएगा, गन्ने में बुकनी डिजीज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूध का धवल रंग, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो कैसीन की वजह से होता है, दूध का रंग सफेद होता है कैसीन की वजह से। और गाय के दूध का सफेद रंग, गाय के दूध का पीला रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। और गाय में एक अम्ल होता है, लैक्टिक होता है, लैक्टोज होता है। अगला देखते हैं, वर्ष 2011 में पशुओं, वर्ष 2011 को वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है, यानी कि वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा काउपॉक्स डिजीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, काउपॉक्स डिजीज, यानी कि 2011 में काउपॉक्स के लिए पशुओं को क्या किया गया था, चिन्हित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने को बोले, कथन ए और कथन आर दिया गया है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। बीजों को बोने से पहले फफूंदी रोगी में भिगो देना चाहिए। हाँ ये तो सही है, क्योंकि जब हम बीज को क्या करते हैं, बोते हैं, तो हम क्या करते हैं, फंजीसाइड से इसको ट्रीट कर देते हैं, जिससे कि फंगस से होने वाले डिजीज़ों से बचाया जा सकता है। बिना फफूंदी रोधी में भिगोए बीजों का अंकुरण नहीं होता, ऐसा तो कुछ नहीं है, चाहे ट्रीटमेंट करो या ना करो लेकिन बीजों का अंकुरण तो हो ही जाता है। यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ स्थित है। यानी कि पौध संरक्षण प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन, ये फरीदाबाद वाला पूछा गया। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टेशन कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला रोग है, हाँ रस्ट गेहूं में होता है तो ये सही हो जाएगा। अगेती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है, ये भी सही हो जाएगा। फॉल्स स्मुट जौ में पाए जाने वाला रोग है, लेकिन नहीं, फॉल्स स्मुट जो डिजीज होता है वो किस में होता है, राइस में होता है, फॉल्स स्मुट जौ में नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत। धान में खैरा रोग, हाँ धान में खैरा रोग जिनकी कमी से होता है, जिसकी खोज डॉक्टर वाई एल नेरे ने 1966 में पंतनगर यूनिवर्सिटी में की थी, जिसकी रोकथाम के लिए हम जिंक सल्फेट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। यानी कि क्या पूछा गया है, बीडीसाइड पूछा गया है। तो क्लोरोफायरीफॉस क्या है, इंसेक्टिसाइड है। कार्बेंडाजिम क्या है, फंजीसाइड है, जिससे सी ट्रीटमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्यूनोलफॉस क्या है, क्यूनोलफॉस है इंसेक्टिसाइड। और ब्यूटाक्लोर क्या है, ब्यूटाक्लोर है पीटीसाइड। यानी कि बीडीसाइड क्या हो जाएगा हमारा, शाकनाशी हो जाएगा हमारा ब्यूटाक्लोर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। धान में उकटा, तो यही गलत हो गया पहला, क्योंकि उकटा डिजीज होता है वो किसमें होते हैं, बिल्ट डिजीज होते हैं किसमें, दलहनी में, मोस्टली अरियर और चने में होते हैं बिल्ट डिजीज। सफेद गेरुई रोग, वाइट बड ऑफ सरसों, यानी कि सरसों का श्वेत फफूला रोग, सरसों में श्वेत फफूला रोग होता है, इसे श्वेत फफूला भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं वाइट ब्लस्टर ऑफ क्रूसीफर, जो कि होता है फंगस के द्वारा। अगला दिया गया है, बाजरा में कंडवा रोग, हाँ बाजरा में कंडवा रोग होता है। मूंगफली में टिक्का रोग भी होता है, जो होता है सर्कोस्पोरा पर्सुनाटा नामक फंगस से। बाजरे में कंडवा रोग भी होता है, जो होता है फंगस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, निम्नलिखित में से कौन
सा शाकनाशक का उदाहरण है। फिर से शाकनाशक पूछा गया है, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बीडीसाइड है। तो बीडीसाइड इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट ही बीडीसाइड है। पोटेशियम परमंगनेट है, ये लाल दवा है जिसका इस्तेमाल हम सफाई के लिए करते हैं ये, और ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, सोडियम क्लोराइड क्या है, बीडीसाइड है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि में तापमान में वृद्धि करती है वह है। तो धान के खेत से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, वो होती है मीथेन, यानी कि CH4 गैस जो है ना, वो धान के खेत से निकलती है, जो क्या करती है, तापमान में वृद्धि करती है। तापमान में वृद्धि होती है वो किसकी वजह से होती है, मीथेन गैस की वजह से। और मीथेन गैस कहाँ से निकलती है, धान के खेत से। जब धान के खेत में क्या होता है, पानी भरा रहता है, तो वहाँ पर मीथेन गैस बनती है। तो इस सेशन का मैं खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।